नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान को लेकर के पाकिस्तान और चीन में विशेष आग्रह और अफ़गानिस्तान से सहयोग पाने की स्थिति या उनकी लालसा दिख रही है, उससे भारत को कितना सचेत या सावधान होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। इसके पहले एक वीडियो में, जिसमें उसका थंबनेल ही हमने दिया था कि मुनीर चाहे कितनी याचना करें या वो चीन की शरण में जाएं, चीन और मुनीर की कोशिशें चाहे जो भी हों, लेकिन अफ़गानिस्तान इन सब का फ़ायदा उठाते ही मौज की स्थिति में रहेगा। उस थंबनेल का यही मतलब और मायने है। आप जाके हमारे हार्ट टॉक भारत के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और तब भी हमने बताया था कि इन परिस्थितियों में, जबकि वैश्विक बिरादरी अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को सहयोग और समर्थन नहीं देती, न ही उसे मान्यता देती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदली हैं कि पाकिस्तान, चाइना और कुछ अन्य देश जो पाकिस्तान के सहयोगी और चीन के सहयोगी हो रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान को महत्व देना चाहते हैं और इनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो तालिबान सरकार के साथ सहयोग और संबंध रखें। हमने पहले ही बताया था कि काबुल में एक गुप्त मीटिंग करने की कोशिश चीन की पहल पर हुई थी और उस कोशिशों में इतनी ज़्यादा एक धार की स्थिति बनी या उसमें धार आई कि वो बाकायदा एक बैठक बीजिंग में आयोजित हुई और उस आयोजन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार, चीन के विदेश मंत्री वांग ली और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की वहाँ पर उपस्थित थे। और तीनों के बीच में एक सहमति बनी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चीन से शुरू होकर के और पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक वो जाता है, ग्वादर बंदरगाह तक उसकी पूरी गतिविधियां रहेंगी। वहाँ पर आज भी चीन के इंजीनियर्स और उनके इस्टेब्लिशमेंट करने वाले लोग पूरी तरीके से कारगर तरीके से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। विशेष करके सिंध और पाकिस्तान के संसाधनों का दोहन चाइनीज़ ज़्यादा कर रहे हैं। उसके बाद उसका महत्व पाकिस्तान के फेडरल सरकार को, अर्थात वहाँ के संघीय सरकार को, और उसके बाद बलूचिस्तान या सिंध को उसका फ़ायदा मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा दोहन उसका पीओके का वो क्षेत्र जो भारत का है, और पाकिस्तान ने भारत को मजबूर और परेशान करने के लिए चीन को वहाँ पर अपनी गतिविधियाँ या सीपैक को आगे बढ़ाने के लिए दे दिया है। अब चीन और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि सीपैक के दायरे में ये तीनों आ जाए, और ये चीन चाहता था, जिसमें पाकिस्तान सबसे बड़ा रोड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच इधर कुछ महीनों में, या आप कह लें पिछले एक सवा साल में, स्थिति इतनी तनावपूर्ण और ख़राब हो गई कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में हवाई बमबारी भी करनी पड़ी। और अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को बाकायदा सबक सिखाने की बात कही, और वहाँ की सरकार के द्वारा प्रेरणा पाए हुए टीटीपी के लोग पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के समर्थन वाली सरकार बनाने का एक बहुत बड़ा मंसूबा भी पाले हुए हैं। मंसूबा क्या, उसमें बहुत कुछ हकीकत भी है। यही नहीं, पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है, और विशेष करके वो क्षेत्र जो अफ़गानिस्तान से लगता है, वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार की कोई भी वैधता मानी ही नहीं जाती। वहाँ पर तालिबान का शासन चलता है। तो इसलिए पूरी तरीके से भारत से पिटा हुआ पाकिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान में लगभग न के बराबर पाकिस्तान की सरकार की स्थिति, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अफ़गानिस्तान की नज़र पाकिस्तान के क्षेत्र पर। तो पाकिस्तान एक तरीके से बिखर गया है, लेकिन वो जानता है कि इस बिखराव की स्थिति में भी
और सेना के अफसरों की वहाँ पर मनमानी चले और उनकी मनमानी आय हो, इसलिए आईएमएफ से मिले हुए पैसों का भी वो उपयोग करें तो अपने सैन्य खर्चों पर या सेना के अफसरों के घर को भरने के लिए। इसलिए वो भारत के साथ संघर्ष को बनाए रखना चाहते हैं। और चीन इसलिए इस संघर्ष को बनाए रखना चाहता है क्योंकि अगर भारत शांत प्रिय तरीके से 2029 तक रह गया तो चीन, माफ़ करिएगा, अमेरिका और चीन के बाद भारत की इकोनॉमी सबसे 3 बड़ी इकोनॉमियों में एक हो जाएगी। और चीन जानता है कि अगर भारत हमारे नज़दीक जितना ही पहुंचेगा उतना चीन की संप्रभुता उसकी आर्थिक ताकत के लिए बहुत बड़ा परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए भारत को युद्ध में उलझाया जाए और पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट के साथ इस तरीके से उन्हें भिड़ा दिया जाए कि चीन को लड़ना भी न पड़े और भारत को लड़ना भी पड़े, भारत का नुकसान भी हो और वहाँ पर एक न्यूसेंस क्रिएट की स्थिति बनी रहे। और ये न्यूसेंस क्रिएशन भारत के अंदरूनी हालातों को भी खराब करे। इसलिए इस पूरी लड़ाई में जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रहा है उसमें चीन भले ही सार्वजनिक तौर पर भारत के खिलाफ लड़ा ना हो, लेकिन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करके और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई के बाद पूरा नैतिक और आर्थिक और साथ साथ सैन्य सहयोग देने की बात दोहरा करके चीन ने साबित कर दिया कि वो अब पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ संघर्षरत है, लड़ाई कर रहा है। इसलिए मैं आपको फिर दिला दूं कि पूर्व सीडीएस बिपिन रावत ने जो कहा था कि 2.5 मोर्चे की लड़ाई है, मैं मानता हूं कि ये 2.5 मोर्चे की नहीं, हम 2.25 मोर्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक साथ इस समय चीन से भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं और पूर्वी क्षेत्र में हम बांग्लादेश के साथ बाकायदा युद्धरत स्थिति में आने वाले हैं और एक तरह से लड़ भी रहे हैं। और 2.25 के मतलब 2.5 ये हो गया और जितना बचता है इस देश में पाकिस्तान परस्त लोग, उनके साथ भी हम लड़ ही रहे हैं, उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन और ये सबसे बड़ी समस्या है कि 2.25 की जो स्थिति बन रही है, 2.5 के बाद के जो भी दुश्मन हम जिनसे लड़ रहे हैं वो हमारे देश में ही रह रहे हैं, हमारे देश का ही खा रहे हैं, हमारे देश के नागरिक बने हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे नए दुश्मनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। 2.25 मोर्चे की लड़ाई लड़ते हुए भी अगर भारत आज भी दुनिया के सभी विकास का मापन करने वाले एजेंसियों के नज़र में सबसे तेज बढ़ती हुई आर्थिक अर्थव्यवस्था है, तो अब आप समझ सकते हैं कि 2027 से 29 के बीच में जो आर्थिक स्थिति हमें मिलनी है वो उसके पहले भी मिल सकती है। और यही नहीं, एक जानकारी हम आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान $5 बिलियन से अधिक का खर्चा बिखरे, टूटे, नंगे, भूखे पाकिस्तान को हो चुका है, जबकि भारत की आर्थिक स्थिति पर उसका बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये आकलन निकाला जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि 140 करोड़ की आवाम कितना प्रतिबद्ध है अपने विकास को लेकर के। लेकिन मुश्किलों में ये देश है इसलिए क्योंकि वो लोग जो हमारे साथी हैं इस समय या तो वो उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं या तो साथ न देने का कुछ ऐसा उपक्रम या प्रयास कर रहे हैं जिसके कारण भारत को पाकिस्तान जैसे फेल्ड और दूसरे दर्जे के देश के साथ भी संघर्ष करने के लिए थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। लेकिन चीन इस लाइन में बहुत ज़्यादा खुराफात कर रहा है शातिराना अंदाज में। और चीन जानता है कि जब तक अफ़गानिस्तान को, जो कि भारत के बिल्कुल कहते हैं कि दायरे में है या भारत के साथ सहयोग की स्थिति में है, उस अफ़गानिस्तान के तालिबान सरकार को भारत के खिलाफ न कर लिया जाए, तब तक पाकिस्तान के साथ मिल कर के लड़ाई लड़ने में, भारत को पछाड़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए वांग यी ने बहुत प्रयास किया, जो बैठक चीन में हुई वहाँ की राजधानी बीजिंग में, और अफ़गानिस्तान ने भी ये भरोसा दिलाया है, आप इस खबर पर नज़र रखिएगा, कि हम अपने ज़मीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होने देंगे।
लेकिन पाकिस्तान को उसने कोई भरोसा नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान तो चाहता ही यही है कि चीन किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान को इतना मना ले कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो संबंध अभी कायम है या जितना उनके बीच में आपसी समझदारी है वो समझदारी टूट जाए, क्योंकि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में और वहाँ के खाद्यान्न आपूर्ति में भारत जो सहयोग कर रहा है और उसकी एवज में जो ड्राई फ्रूट्स और इन जैसे कुछ और चीज़ों के आयात भारत जो है वो अफ़गानिस्तान से कर रहा है, ये व्यापार पाकिस्तान नहीं होने देना चाहता, चीन नहीं होने देना चाहता। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दौर में भारत और तेज़ी से पाकिस्तान की कमर तोड़े, और वो तोड़ भी रहा है। सिंध और बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आप समझिए, भारत जो चाह रहा है वो हो रहा। और ये स्मार्ट वर्क इसलिए हम कहेंगे क्योंकि भारत के पक्ष में पाकिस्तान वैसे बोले चाहे जितना, कोई प्रमाण नहीं दे रहा है कि वो उसके मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। आप देखें कि अभी बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा हुई, उसके कुछ ही हफ्ते बाद, कुछ या क्या एक हफ्ते के भीतर सिंध देश की घोषणा वहाँ पर हो चुकी है। और ये सब कुछ वहाँ पर इतना बलवा या वहाँ पर आर्मी के खिलाफ इतना मामला इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान का जो पानी रोक दिया है, जो भारत के हिस्से का था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की दरिया दिली के कारण इन 7 दशकों में पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया, उसके जल को जब से हमने रोक लिया है तो पाकिस्तान में सिंध देश में भी, माफ़ करिएगा अभी तो उनका प्रदेश है लेकिन हम उसको देश ही कहेंगे क्योंकि सिंध देश की भी बात वहाँ पर शुरू हो चुकी है। उस सिंध में जो स्थिति आज है वहाँ की सेना कंट्रोल नहीं कर पा रही। इन्हीं परिस्थितियों में चीन ने सारे मुद्दे का पूरा आकलन किया है और अफ़गानिस्तान के साथ गठजोड़ बनाने की बात कर रहा है, और पाकिस्तान से भी कह रहा है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ सारे मतभेद बुला करके वैसे ही कदम उठाए जैसा चीन चाहता है। मतलब और मायने समझिए, अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार के पांचों उंगलियां, माफ़ करिएगा, पांचों उंगलियां घी में हैं, लेकिन अफ़गान भले ही वहाँ पर तालिबान का शासन है, मुनीर की तमाम कोशिशें हैं कि अफ़गानियों को भी दबाया जाए, लेकिन अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से और अफ़गानिस्तान की सरकार की तरफ से भारत के खिलाफ कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की जा रही है। और यही नहीं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक बातचीत में जो टेलीफोनिक टॉक हुआ, उसमें अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की ने बाकायदा कहा है कि अफ़गानिस्तान इंडिया का जो रुख है आतंकवाद को लेकर के और उसको ख़त्म करने को लेकर के जो कुछ भी भारत कर रहा है, अफ़गानिस्तान उसका सहयोग करेगा और समर्थन करेगा। लेकिन जिस तरीके से चीन पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा करके अफ़गानिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य करने की कर रहा है, आने वाले समय में भारत के खिलाफ एक और देश को करने की बड़ी कोशिश हो रही है। और अफ़गानिस्तान अगर इस झांसे में आ जाएगा तो भारत के सामने समस्याएं और बड़ी और विकट होकर के खड़ी हो सकती हैं। इसलिए सैद्धांतिक रूप से हम तालिबान सरकार को भले ही मान्यता न दें, दुनिया के और देश हमसे बहुत खुश न भी हों, लेकिन अंदर खाने कूटनीतिक संबंध अफ़गानिस्तान के साथ हमें बहुत अच्छा बनाना है, ये समय की मांग है और हम ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन जो भी हो, इस समय चीन, भारत, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के कई देश अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, और अफ़गानिस्तान की तालिबान की सरकार की व्यवहारिकता देखिए कि वो सबके साथ अच्छे संबंध बनाने की कवायद भी कर रही है। ऐसे में हो न हो, आने वाले समय में अफ़गानिस्तान इस पूरे युद्ध के वातावरण में एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने वाले देश के रूप में अपने आप को खड़ा कर ले। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अभी तक भारत के साथ सैद्धांतिक रूप से एक मजबूत सहयोगी और भाई की भूमिका अदा करने वाले देश के तौर पर अपने आप को खड़ा कर रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है कि भारत अफ़गानिस्तान के मुश्किल के समय में पूरी तरीके से
साथ खड़ा होता है। क्या ये साथ ऐसे ही बरकरार रहेगा या चीन और पाकिस्तान की मक्कारी के कारण अफगानिस्तान बदल जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम उसकी आपको जानकारी जरूर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा हार्ट टॉक भारत, क्योंकि यहाँ सटीक विश्लेषण और स्पष्ट विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।